पिछली वीडियो के अंदर है ना हमने कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ क्रियाएं थी जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा स्लाइड परिवर्तन होता है और उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। हम शुरू करते हैं और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं थिंक और टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं स्मेल के बारे में बताऊँगा। स्मेल क्या होता है? जैसे फ्लोर से ना कोई चीज़, मान लीजिए फ्लोर से स्मेल को रिलीज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्लोर्स स्मेल स्वीट। हमें पता है फ्लोर्स की जो स्मेल, फ्लोर्स क्या करते हैं? स्मेल को रिलीज करते हैं। फूलों की जो गंध होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, या स्वीट का मतलब मीठा नहीं कहेंगे, ठीक है। रही बात, जैसे अब मैं यहाँ व्यक्ति विशेष का किसी का ले सकता हूँ, जैसे ही इज स्मेलिंग, ही इज स्मेलिंग, ही स्मेलिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्लावर्स, ही स्मेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क। इसका मतलब क्या हो गया? वो बगीचे में फूलों की गंध ले रहा है, ठीक है। ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क। बगीचे में फूल हैं और उनकी वो गंध ले रहा है, उनकी सेंस और उनकी गंध को खींच रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, ठीक है। कि स्मेल का मतलब यहाँ गंध को रिलीज करता है कोई जैसी चीज़, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष सेंस और क्या है, उस गंध को ले रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। रही बात ईयर का, मतलब सुनना होता है बेटा। ईयर का मतलब क्या होता है? सुनना। सुनने के अर्थ में होगा तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हियर विद माई ईयर्स। मैं मेरे कानों से सुनता हूँ, लेकिन ईयर का मतलब सुनवाई के अर्थ में हो। यहाँ ईयर का मतलब क्या है? सुनना। क्या है? सुनना। अगर ईयर का मतलब सुनवाई के अर्थ में हो, किसके हो? सुनवाई, सुनवाई के अर्थ में, सुनवाई के अर्थ में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा। अक्सर हम क्या सोचते हैं, ईयर देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हम पजल हो जाते हैं। कैसे? जब पेपर में आ जाएगा जज की बात है, जैसे मैं कर रहा हूँ जज इज ए हियरिंग, कोई जरूर नहीं जज ही कोर्ट में करता है, तो गांव में सरपंच भी करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे मामला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है उसके बारे में, द जज इज हियरिंग ए केस इन द कोर्ट। अब जज है ना, न्यायाधीश है ना, वो क्या कर रहा है? इज हियरिंग ए केस इन द कोर्ट। अदालत के अंदर मामले की कोई मामला उसकी सुनवाई कर रहा है, तो सुनवाई का अर्थ हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। रही बात हमारे जैसे सी के बारे में, देखना। सी का अर्थ क्या होगा? देखने के अर्थ में। सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब देखना हो, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट। यस आई सी विद माई आईज, कि मैं मेरी आंखों से देखता हूँ। और मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए, आई एम सीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, कि आई एम सीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, मैं आज उससे मिल रहा हूँ। टुडे मैंने नहीं लिखा, लेकिन बोल रहा कि जैसे मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री उससे मिल रहा हूँ, ये मिलूंगा, उसके अर्थ में जैसे हमारे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक है। अगर सी क्रिया आती है और किसी व्यक्ति विशेष से बात की जाती है, तो मैं जैसे चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ सी का मतलब देखूंगा नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं देखता हूँ, इसका मैं हर रोज़ देखता हूँ, वो चीज़ नहीं है कि मिलने के अर्थ में। और मिलने के अर्थ में होगा तो प्रेजेंट। या सी का मतलब क्या है? मिलने के अर्थ में, मिलने के अर्थ में है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिमाग में बैठी बात भी। जैसे सी का मतलब फील की बात आ गई। फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है? महसूस करना, महसूस करना। अब आपको बता देता हूँ, जैसे मैं कहूँगा आई फील, अपने पे लेके बता रहा हूँ, आई फील यू आर गुड, आप अच्छे हैं। मैं ये बात अनुभव करता हूँ कि आप अच्छे इंसान हो, अच्छे हो। ये स्टूडेंट्स की बात आती है, मैन की बात आती है। लेकिन फील का मतलब होता है फील फॉर, सप्रेस के द्वारा महसूस करना। फील फॉर का मतलब क्या होता है? फील फॉर का मतलब सप्रेस के द्वारा महसूस करना, सप्रेस के द्वारा महसूस है करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे फील फॉर के बारे में, यस, द डॉक्टर इज ए फीलिंग फॉर माई नर्व्स। माई नर्व्स तो मेरी नसों को सप्रेस के द्वारा अनुभव कर रहा है, क्योंकि प्लस रेट देख रहा है, ठीक है। नाड़ी जो चल रही है ना, उनकी दर देख रहा है भाई,
तो किस हिसाब से, तो डॉक्टर है ना वो क्या कर रहा है, फिलिंग फॉर्म आइनस, ठीक है। आइनस में आपको विद हिज हैंड, ठीक है, अपने हाथ से या कोई जो, तो सप्रस के द्वारा उस चीज़ को अनुभव कर रहा है, यस, ठीक है। तो सप्रस के द्वारा अनुभव की बात आती तो फील के बाद फो आ गया, तो याद रखें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टेंस का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। रही बात यहाँ पर जैसे आपकी बात आती है एपियर की। एपियर का मतलब होता है प्रतीत होना। एपियर के 4 अर्थ निकलते हैं, आपको बता देता हूँ। एपियर आप लिखते रहिए, अर्थ बोल रहा हूँ मैं, लिखते रहिए आप। एपियर का मतलब होता है प्रतीत होना, और प्रतीत होने के अर्थ में मैं क्या लिखूँगा, जैसे इट एपियर्स, इट एपियर्स टू बी इजी। कोई चीज़ मैं कहूँ इट अपियर्स टू बी इजी, ये मुझे आसान नजर आता है। कोई भी सवाल है, सम्स है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं कहूँगा इट अपियर्स से, कोई भी क्वेश्चन लेकर जाइए तो इट अपियर्स से टू बी इजी, आसान नजर आता है, प्रतीत होता है, तो प्रतीत मुझे आसान प्रतीत होता ही है, वो चीज़ आ गई बात। रही बात यहाँ पर अपियर का मतलब, अपियर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ प्रतीत होने का अर्थ मैं लिख ही देता हूँ, प्रतीत होना, ठीक है। और यहाँ प्रकट होने की बात आती है, प्रकट, प्रकट होना या उपस्थित होने के अर्थ में। प्रकट होने के अर्थ की बात आ गई ना, तो द मून की बात बता रहा हूँ, देखिए द मून, मून इज एपियरिंग, द मून इज एपियरिंग इन द स्काई, ठीक है। एट नाइट, रात को है ना, जैसे मैं लिख सकता हूँ एट नाइट, रात को भी आसमान में प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, चंद्रमा धीरे धीरे प्रकट होता है, यस, ठीक है। तो यहाँ निकलने के बारे में ये निकलेंगे, ग्रोइंग निकल रहा है, राइजिंग, ओके, ये चीज़ें आपने प्रकट हो रहा है। उपस्थित होने के अर्थ में बात आ गई ना, अपियर का मतलब उपस्थित होने की बात आ गई, तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर द चीफ गेस्ट की बात कर दी मैंने, चीफ गेस्ट, ठीक है। गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। चीफ गेस्ट आर अपियरिंग ऑन द स्टेज, ये है बेटा ये, ठीक है। पोडियम है जिसको बोलते हैं ना, पोडियम का मतलब मंच होता है और स्टेज का मतलब मंच होता है। द चीफ गेस्ट आर अपियरिंग ऑन द स्टेज, मुख्य अतिथिगण है ना वो मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, भी उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है, या विराजमान हो रही है, ऐसे की बात है भाई, ठीक है। हम भाषा में कहते पधार रहे हैं, यस, तो उपस्थित होने के अर्थ में हम कहेंगे यहाँ पर अपियर का मतलब उपस्थित होना, ठीक है। आपको दिमाग में बैठी बात। रही बात जैसे अपियर की, अपियर का मतलब होता है प्रकाशन। क्या होता है? प्रकाशन, प्रकाशन, प्रकाशन के अर्थ में, तो प्रकाशन के अर्थ में होगी तो मैं कहूँगा देखिए ही इज अपियरिंग ए न्यू बुक, ए न्यू नावल, नावल ले लेता हूँ मान लीजिए, नए नावल को कहते हैं ना, वो क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा, प्रकाशित कर रहा है, छपवा रहा है, ठीक है। तो प्रकाशन के अर्थ में आगे ना, कोई भी अगर बुक की बात आ जाए, नावल मैगजीन की बात है, याद रखना एपियर आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ जाएगा, एपियर की बात आती है। आए ना समझ में, ये चीज़ें एपियर के बारे में थी आपको। इसी प्रकार और बता रहा हूँ, इनको रफ करने के बाद जैसे लुक की बात आती है, किसकी बात आती है, लुक इनटू, लुक ऑन और लुक आफ्टर, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। क्या कहेंगे, लुक इनटू की बात आ गई। लुक इनटू का मतलब होता है मामले की छानबीन करना। लुक ऑन का मतलब होता है भी नज़र रखना, नज़र रखने के अर्थ में। और लुक जैसे फॉर की बात आ गई ना, लुक फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है ना, परवाह, जैसे भी ख्याल रख रहा है, देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं लुक इनटू को ये जैसे इनको लेकर चला हूँ, एक फट आपको बता रहा हूँ जल्दी सी कि ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, एग्जाम्पल बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बनती जाएगी। आपको याद रखना, अगर इनके बाद ये तीनों प्रीपोजिशन आ जाए लुक के बाद, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू केस हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट में साथ आईएनजी लगाना जो लुक है, ठीक है। रही बात लुक का मतलब अकेले का होगा, मैं कहूँगा देखिए जैसे आप विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थी हो, मैं क्या कहूँगा, यू लुक लाइक स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थियों की तरह नजर आते हो मुझे, ठीक है। मैं कहूँ देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, मैं किसी चीज़ को लेकर चलूँगा, मैं कहूँगा इट लुक्स लाइक एज ए क्लास, ये कक्षा
की तरह मुझे नज़र आते, कक्षा कक्ष की तरह, क्लासरूम में को इट लुक्स लाइक एज ए क्लासरूम, ये कक्षा कक्ष की तरह मुझे नज़र आता है। ठीक ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूँगा ही लुक्स लाइक एज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी की तरह नज़र आता है मुझे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं लुक की आता है, लेकिन लुक इनटू, लुक ऑन की बात आ गई, लुक फॉर की बात आ गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लुक फॉर की बात आ गई, मैं को ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने बूढ़े माँ बाप के कहते हैं देखभाल कर रहा है। ठीक है, लुक ऑन की बात आ गई, मैं कहूँ ही इज़ लुकिंग ऑन द बिल्डिंग, वो नज़र रख रहा है इस इमारत के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो याद रखने वाली बात ही आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बातें हैं जब इनका प्रयोग, जैसे लुक का मतलब क्या होगा, लुक इनटू का क्या होगा, लुक ऑन का, लुक फॉर का, तो ये आपको दिमाग में बैठी बात। ठीक है, ये तो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बातें थी। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको इसमें पता है सहायक क्रिया पता है, सभी को पता है। ठीक है, मैं हेल्पिंग वर्ब सीधा लिख देता हूँ, जैसे हैज़, हैव प्लस V3, सभी बच्चों को पता होता है कि हैव किसके साथ यूज होता है, हैज़ किसके साथ होता है, और V3 हम यूज़ करते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेंशन करने की आई वी और यू जो आपको पता है उनके साथ हम जैसे मैं लिख भी देता हूँ, और वैसे आपको सभी को पता भी है, आई यू वी दे वे प्लूरल नाउन के साथ हैव, ही सी इट वे सिंगुलर नाउन के साथ हैज़। ओके, यहाँ पर ये हैज़ बेटा, आया ना समझ में आपको। तो अब जो इसमें है ना टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब बता रहा हूँ मैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, ये आपको याद रखने हैं। समय सूचक क्रिया विशेषण, तो याद रखने वाली बात है। कैसे करेंगे आप देखिए कि मैंने लिख दिया ऑलरेडी, एवर, सोफा, जस्ट नाउ, yet, up to now, up to present, several times, lately, recently। ठीक है, अब हमें काउंटिंग में पता होना चाहिए 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें पता है, यस हमने कर लिया, जस्ट भी ले लिया है, जस्ट नाउ भी ले लिया। अब हमें देखना जस्ट अकेला लिया है कि नहीं लिया है, हमें जस्ट नाउ लिया है, अकेला जो जस्ट है उसको भी हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जस्ट, ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। तो हमारे काउंटिंग में कितनी है, 11, हमें 11 आपको कंठस्थ कर लेने हैं। ये कितनी है, 11। तो ये जो 11 एडवर्ब्स आपको याद हैं, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर है। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, शो कर देता हूँ। जैसे ही, जैसे मैं कहूँगा ही टेक लंच जस्ट नाउ। ठीक है, ही टेक लंच का मतलब होता है जस्ट नाउ, उसने अपने अभी अभी क्या है, लंच किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ टेकन। ठीक है, ही हैज़ टेकन लंच जस्ट नाउ, उसने अभी भी लंच किया है, उसने अभी भी दोपहर का भोजन किया है। तो हमें पता चला ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे और ले सकते हैं। सो फार के मैं कहूँ यस, दे हाउ, मैं सीधा लिख देता हूँ, दे हाउ रिच डे, दे हाउ रिच डे देयर। ठीक है, लेटली, वे हाल ही में वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, हाल ही में पहुँचे, यस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेटली ही, इसलिए हमें सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया, यस। और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एक दो जैसे, ठीक है ना। बाकी तो आपको एडवर्ब्स याद कर लेने हैं, एडवर्ब याद है तो इसका मतलब आपका टेंस क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल तो बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एडवर्ब्स या तो हम ऑन द स्पॉट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स हाउ सोल्ड सम्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिख दे सकता हूँ कौन सा, जैसे
या रिसेंटली ले सकता हूँ, अप टू नाउ ले सकता हूँ, अप टू प्रेजेंट भी ले सकता हूँ, ठीक है। हाउ सम से यहाँ लिख दिया मैंने जैसे अप टू प्रेजेंट। तो याद रखने वाले हमें पता है कौन से प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब्स के तौर पे आता है, अप टू नाउ, ठीक है। अप टू प्रेजेंट की बात है कि अप टू नाउ है, अप टू प्रेजेंट है, अप टू नाउ मैंने लिया हुआ है और अप टू प्रेजेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है, मोर देन वन, हाउ यूज़ कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दिया। अब मैं जैसे यहाँ सेवरल टाइम्स की बात करता हूँ, यस, यहाँ मैं लिख दिया हूँ जैसे आई हैव सीन द ताज, ठीक है, सेवरल टाइम्स, ठीक। आई हैव सीन द ताज सेवरल टाइम्स। मैं ताजमहल को, ताज का मतलब ताजमहल को मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं। एवर की बात आती है, मैं को हैव यू एवर रीड द रामायण, क्या आपने कभी रामायण को पढ़ा। ऑलरेडी की बात आती है, आई ऑलरेडी कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं पहले मेरा घर कार्य कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर टीचिंग, ठीक है। तो आपको एडवर्ब्स याद है तो आप कंप्लीट कर लेंगे। बट एग्जाम में क्या आता है, जैसे हमारा जो सेंटेंस है, सिंस अगर वाक्य के बीच में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ही हैज़, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ गॉन देयर, ठीक है। सिंस ही डिड नॉट कैम बैक हियर, इसका मतलब जब से लेकर, तब से लेकर अब तक, जब से वो वहाँ गया है तब से लेकर अब तक वो यहाँ वापस से नहीं लौटा है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात हमारे लिए, ठीक है। एग्जाम में जैसे आता है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, ही हैज़ गॉन देयर सिंस ही डिड नॉट कैम बैक हियर, कि जब से वो वहाँ गया तब से वो यहाँ वापस नहीं लौटा। जब से गया है तो उस वक्त से भी अब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आया, तो तब से लेकर कहने का उस वक्त जब गया था उससे लेकर अब तक, ओके। इसका मतलब ये होता है कंजंक्शन के रूप में सिंस का, क्योंकि बच्चे पजल हो जाते हैं। सिंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डेफिनेट टाइम को शो करने के लिए आता है, हमें पता है इस बात का, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, सिंस बीच में आता है तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत से नेगेटिव हो सकता है पास्ट का, या V2 का यूज़ होता है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा, ठीक है। अगली बात जो बताने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो ज़रा उस पर भी गौर कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। आपको बहुत गहराई से बताऊँगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमारी कौन कौन सी बातें होती हैं आपको पता है, यस है, यहाँ पर आपको होता है हैज़, हाउ प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग करते हैं। आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस कर्ता के साथ कौन सी साइकिल यूज होती है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेट टाइम को शो कौन सा करता है, बिसिंस है ना, वो क्या है, निश्चित समय को दर्शाता है, किसको, डेफिनेट टाइम को। लिख देता हूँ मैं, कौन सा है, डेफिनेट टाइम होता है निश्चित समय। और फोर क्या करता है, इंडेफिनेट टाइम को शो करता है, इंडेफिनेट टाइम को, ठीक है, अनिश्चित समय को। बट सिंस की लेकर चल रहा हूँ मैं, जैसे, ठीक है, सिंस के बारे में बता रहा हूँ अभी, जस्ट आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। कि जब बात आती है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर दे लिख रहा हूँ, यस, दे, जैसे मैंने लिख दिया हाउ बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग की बात कर दी मैंने, भी उस सुबह से क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई, नाच रहे हैं। कई बार एग्जाम में आता है, जैसे एग्जाम में ये भी आता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, भी सुबह से बरसात हो रही है। तो याद रखने वाला सिंस आता है, टाइम आता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, सिंस आता है। लेकिन जो सिंस है ना बेटा, वो क्या करता है, उसके बाद जैसे मैं कहूँगा सिंस लास्ट मंडे की बात कर दी, तो यहाँ पर देखिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सिंस के लेकर चल रहा हूँ मैं, सिंस की बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैं कहूँगा सी, ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया बी लिख दिया, और यहाँ एल लिख दिया, और सिंस से लास्ट है भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पर मंडे, ठीक है। कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंस भी आ गया, लास्ट भी आ गया, वो सोचते हैं लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, जो वगैरह है, आपको बताऊंगा पास्ट है इंडेफिनिट में वो, तो वो लास्ट को देखकर चौंक जाते हैं कि स्टार्टेड हो जाते हैं
कि सिंस आया है लास्ट है क्या करूँ। आपको याद रखना लास्ट मंडे में पता कौन सा मंडे था, ठीक है ना। लास्ट मंडे हमें पता ये मंडे उससे पिछला, और वो हो गया आपका डेफिनेट टाइम, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो हमें पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, हैज़ बीन, बी वाज बीन, क्योंकि यहाँ पर बात आ गई ना बी के साथ फिर आईएनजी नहीं लगाएंगे। सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन बीइंग कभी नहीं आता, याद रखना लाइफ में, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि अर्थात वो अभी भी बीमार चल रही, कि पिछले सोमवार से वो बीमार है, अर्थात वो अभी भी बीमार चल रही है। हिंदी में इसका ये अर्थ होता है, याद रखने वाली बात है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट देखिए इसकी, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस आता है, ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आता है, बट उसके साथ आप कहीं कैसे भरे, हमें कैसे पता चलेगा। सिंस के बाद टाइम है बट अतिरिक्त कुछ नहीं है, और यहाँ बिगनिंग सब्जेक्टिव कैसे, उसके बाद हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है, बाकी और कुछ नहीं अतिरिक्त। तो आपको समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे सिंस, उसके बाद कोई टाइम आता है, डेफिनेट टाइम आता है, ठीक है। बट अतिरिक्त कुछ नहीं है वाक्य में सेंस के तौर पे, तो आपको पता ही चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा यहाँ पर। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताऊंगा तो उसमें कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। रही बात जैसे आपकी इसमें सिंस के बारे में लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। अब सिंस की बात आ गई, मैं किसी व्यक्ति को जैसे कुछ क्रियाएं हैं, मेंटल एक्शंस को, इमोशंस को, फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं कि उनका कॉन्टिन्यूस में प्रयोग नहीं होता, तो ये आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर भी है उनको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं करते। देखिए अब मैं कहूँ यस आई नो, जैसे एग्जाम्पल के तौर आई नो हिम, ठीक है, और मैंने लिख दिया सिंस 2015 भी, 2015 मीन्स 2015 से मैं उसको जानता हूँ, इसका मतलब अर्थात अभी भी जानता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन सर सेंस क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, अर्थात मैं अभी भी जानता हूँ उसको, ठीक है, जान रहा हूँ या अभी भी, अर्थात मैं अभी उसको जानता हूँ। लेकिन इनका यहाँ पर बीन और थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आगे समझो आपको ना ईएनजी लगाएंगे, या हाउ और थर्ड फॉर्म सीधा यूज़ कर देंगे, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। और जो आपके मोस्टली स्टूडेंट्स से देर इज ए चांस में एक मिस्टेक गलती करने का मौका बना रहता है, उनको पता नहीं होता कि वो सोचते हो क्वेश्चन आया 2000, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट आपको ये पता है, याद रखना कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर दिया, यहाँ पर कौन सा यूज़ कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, और सेंस निकलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा, क्या अर्थात वो अभी भी उसको जानता है, इसका मतलब ये निकलता। ओके, याद रखने वाली बात है। और बता रहा हूँ जैसे मैं सेंस की बात आती है, अब कई बार आता है टाइमिंग की बात आ गई, जैसे मैं 4 के बारे में बताऊंगा तभी टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। इब जैसे 7 AM हो गया, जैसे AM की बात कर दी, AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन, क्या होता है, एंटी मेरिडियन, ठीक है। और पोस्ट PM आता है, जैसे 7 PM की बात आ गई, मान लीजिए समय को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे भी घंटों में जो एक दिन में 24 घंटे बजते हैं, और 24 बजे को 12, जैसे 12 बजे और 12 अपराह्न पूर्वाह्न में बांट लेते हैं, तो इसको उनके क्या PM और AM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन होता है, क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। एक होता है अपराह्न पूर्वाह्न एंटी मेरिडियन, और ये होता है अपराह्न। तो याद रखने वाली बात है 2, तो ये डेफिनेट टाइम में कहलाएगा, ठीक है। याद रखने वाली, आप सोचेंगे कि 10 मिनट की बात करते तो 10 PM आ गया, और 10 PM और 10 मिनट, नो 10 मिनट तो कौन सी हो सकती है, घंटे के पहले वाली लास्ट वाली, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है आपके लिए। तो देखिए आपको सिंस के बारे में और बातें बता रहा हूँ आपको, फिर आपको 4 के बारे में बताऊँगा, ठीक। ये बातें आपको दिमाग में बैठी। सिंस के बारे में आपको देखिए वाक्य में क्या है, सिंस वेन आ जाए स्टार्टिंग में, सिंस वेन कब से, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ। सिंस वेन यहाँ पर मैंने लिख दिया हैज़ ही बीन रीडिंग हेयर, कि मैं यहाँ इसी विद्यालय का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे अपने कॉन्वेंट का। तो सिंस वेन हैज़ ही बीन रीडिंग हेयर, कि वो कब से यहाँ पढ़ रहा है, किस वक्त से, कब से पढ़ रहा है, सिंस वेन हैज़ ही बीन रीडिंग हेयर। ओके, तो ये आपके क्या है, जैसे सिंस पहले आ गए तो आप पजल हो जाते हैं, सिंस भी आ गया, वैन भी आ गया, क्या करूँ, वैन तो पास्ट इंडेफिनिट में देखा हुआ था मैंने, तो यहाँ इसको तो सबॉर्डिनेट क्लास में, जैसे जो सबॉर्डिनेट क्लास की शुरुआत होती है तो वैन से होती है, उसमें भी देखा, नो आप पजल ना, आप बात है उसको फॉलो कीजिए। सिंस वैन है कब से, हैज़ ही बीन रीडिंग हेयर, कि कब से वो यहाँ पढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब पर्सन पूछा जा रहा है आपसे, यस कितने वक्त से पढ़ रहा है, टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर बात आ गई, अब 4 की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर देखिए ही, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, कोई भी गेम की ले लेता हूँ बात में, ठीक
ठीक है, छोटे बच्चों ताकि जल्दी समझ जाएंगे। ही हैज़ बिन प्लेइंग, मैंने लिख दिया जैसे खो खो, ठीक है, ही हैज़ बिन प्लेइंग खो खो फॉर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। क्यों 20 मिनट से क्या कर रहा है, खो खो खेल रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला डेफिनेट इंडेफिनेट टाइम को शो करा। कौन सी मिनट हमें नहीं पता, घंटे वाली लास्ट वाली मिनट है कि पहले वाली है, बीच की है, वी डोंट नो अबाउट इट, इस बारे में नहीं जानते हम लोग। तो बात रही 4 की। अब 4 आता है, उसके बाद टाइम आ गया, तो आप समझो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बने। देखिए सब्जेक्ट कैसे हैं, आपका कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, आप तो आपको तुरंत पता चल गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और 4 के बाद टाइम है और कुछ नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन 4 का मतलब यहाँ से है, लेकिन 4 का मतलब तक भी होता है। आपको मैंने सिंस वाले में बताया था ना, वो चीज़ें ध्यान रखने वाली है। सिंस की अलग बहुत सारी बातें बता दी हैं, 4 के बारे में बता रहा हूँ। 4 का मतलब तक भी होता है, तक का होता है तो 3 टेंस यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, पास्ट इंडेफिनिट भी और फ्यूचर इंडेफिनिट भी। वो आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट देखिए जरा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब यूज होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी, जस्ट देखिए 4 की बात आ गई। तो यहाँ पर बात आ गई, जैसे मैं कहूँ यस आई, जैसे मैं रीड की बात कर दी, आई रीड द गीता, आई रीड द गीता डेली, आई रीड द गीता कहते 4, मैंने लिख दिया 10 मिनट्स और डेली। तो आप सोचेंगे डेली भी आया और हर 4 भी आ गया, आपको मैंने अभी जस्ट बताया 4 और उसके बाद टाइम और कुछ ना आए तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। ओके, ये सब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट है, 4 है, उसके बाद टाइमिंग है और कुछ नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ 4 है और देखिए समय सूचक शब्द भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा 10 मिनट तक, क्या होगा 10 मिनट तक के अर्थ में बताना यस। और हर रोज़ 10 मिनट तक वो गीता पढ़ता है, मैं गीता पढ़ता हूँ, मेरे बारे में बताया तो मैं गीता पढ़ता हूँ। अगर मैं थर्ड पर्सन का लेके चल रहा हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा कि ही रीड्स द गीता फॉर 10 मिनट्स। गीता इज ए स्केर्ड बुक ऑफ हिंदूज, हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ है और इसको पढ़ते हैं, यस। तो हमें पता चला यस 4। अब इसके बाद देखिए कौन सा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात आ गई, जैसे मैंने यस ही रीड्स द गीता की बात कर दी। और सेंटेंस लेता हूँ यस, जैसे मैं कहूँ यस जी, और किसी का ले रहा हूँ मोनू, जैसे मैं कहूँ ऐसे मोनू, जैसे मैंने लिख दिया प्ले, मैं यहाँ खो खो के ले लेता हूँ बात, जैसे मैं छोटे बच्चे खो खो ज़्यादा खेलते हैं कि मोनू प्ले खो खो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर 10 मिनट्स को ले रहा हूँ, जैसे मैं 10 मिनट्स, ठीक है। और डेली को ले लिया मैंने यहाँ पर, देखिए इन हिज, यहाँ व्यक्ति को ले रहा हूँ इन हिज चाइल्डहुड। अब ये कह रहा है कि मोनू है ना वो प्ले खो खो फॉर 10 मिनट्स डेली इन हिज चाइल्डहुड। मोनू है ना वो लड़का है, वो क्या करता है भी, क्या करता था इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में हर रोज़ वो 10 मिनट तक खेला करता था, खो खो खेला करता। तो हमें पता चल गया भाई सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, क्या यूज़ कर देंगे बेटा, सेकंड फॉर्म का। मोनू प्लेड खो खो फॉर 10 मिनट्स डेली इन हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ क्या होगा, वही बात आ गई ना 10 मिनट तक के अर्थ में हुआ 10 मिनट तक रोज़, हर रोज़ अपने बचपन में वो खो खो खेला करता, ठीक है। यस पास्ट इंडेफिनिट का। रही बात फ्यूचर इंडेफिनिट की, मैं भी बता रहा हूँ, देखिए तीसरी बात। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आ गई ना, तो मैं कहूँगा देखिए क्या किसी व्यक्ति विशेष का या थर्ड पर्सन को लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए मैं कि यहाँ मैंने लिख दिया स्टे, ठीक है, ही स्टे देयर, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ से नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर की बात कर दी और फॉर 2 मंथ्स की बात कर दी, तो इसका मतलब होगा 2 महीने तक, क्या होगा 2 महीने तक, 2 महीने तक वो अगले साल क्या है वहीं ठहरेगा, रुकेगा भी। हो सकता है वो कोटा में कोचिंग लेने गया हो और लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया उसकी, वहाँ वजह से निकल नहीं पाया हूँ, ठीक है। और इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिच देयर नेटिव प्लेसेस जो हैं उनके जन्मस्थल वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हूँ, ठीक है। यस, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता चल गया कि 2 महीने तक अगले साल कहीं ठहरेगा, वहीं ठहरेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, विल, ये के साथ विल और स्टे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आपको मैंने 4 के बारे में बता रहा था ना कि ये चीज़ आती है, देखिए अतिरिक्त है ना, आपको बताया था ये
ये चीज़ अतिरिक्त है और ये है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस से आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू फिल अप राइट फॉर्म वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इनिशियल वर्क